हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जो वर्ड्स के हम सिनोनिम्स पढ़े थे या सिनोनिम्स के बारे में जाने थे, वही मतलब ए से शुरू होने वाले वर्ड, उसी का आज हम एंटोनिम्स जानेंगे। मतलब द ऑपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विच गिव ऑपोजिट मीनिंग्स। एंटोनिम्स वही वर्ड होते हैं जो कि कोई वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग देते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला है अब्बास। अब्बास का मतलब मैं पहले वीडियो में बताया था, शर्माना या फिर घबराना, और उसका एंटोनिम होता है, ये क्रॉस मार्क का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड या ऑपोजिट मीनिंग देता है। काम या फिर रिलीव, जिसका अर्थ होता है शांत होना या फिर राहत देना। नेक्स्ट आता है अबेट, जिसका अर्थ होता है कम करना, और इसका अपोजिट या एंटोनिम्स होता है इंटेंसिफाई या फिर इंक्रीज, जिसका अर्थ होता है बढ़ाना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है नीच या फिर घृणित, ये एक एडजेक्टिव है जिसका एंटोनिम्स है कमेंडेबल या फिर प्रेइजवर्दी, जिसका अर्थ होता है प्रशंसनीय। अब्ज्योर मतलब त्यागना, और इसका एंटोनिम जो वर्ड्स है ये है अप्रूव या फिर एक्सेप्ट, जिसका अर्थ होता है अनुमोदन करना। एबोलिश समाप्त करना या फिर निषेध करना या वारण करना, और इसका ऑपोजिट है सेटअप या फिर एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना। अबोर्टिव निष्फल या फिर व्यर्थ, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका ऑपोजिट है इफेक्टिव या फिर प्रोडक्टिव, जिसका अर्थ होता है उपजाऊ या फिर फलदायी। अबाउंड प्रचुर होना, ऑपोजिट है लेस या फिर डिफिशियंट, जिसका अर्थ होता है न्यून। प्रचुर होना, ये न्यून मतलब कम होना, कम गुण में। अब्जल्व दोषमुक्त करना, किसी को दोषमुक्त करना, और इसका ऑपोजिट होता है अक्यूज या फिर ब्लेम, जिसका अर्थ होता है दोष लगाना। एक्कॉर्ड सहमत एक नाउन है, और जिसका ऑपोजिट होता है डिस्कॉर्ड या फिर डिसएग्रीमेंट या फिर विरोध। एक्रिमोनी उग्रता या फिर रूखापन, जिसका अपोजिट होता है कटसी या फिर बेनिवोलेंस। ये कटसी बोलते हैं, कटसी यस, बेनिवोलेंस, जिसका अर्थ होता है उदारता या फिर विनम्रता। उग्रता रूखापन का अपोजिट होता है उदारता या फिर विनम्रता। एक्यूमेन, जिसका अर्थ होता है बुद्धि प्रखरता मतलब तेज बुद्धि वाला, जिसका अपोजिट मीनिंग होता है स्टुपिडिटी या फिर इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। एडमेंट अटल या फिर दृढ़, जिसको हिला नहीं सकते, अटल होता है, स्ट्रांग होता है, और जिसका अपोजिट है फ्लेक्सिबल या फिर सॉफ्ट, जिसका अर्थ होता है नम्य या फिर लचीला। एडहियर, जिसका अर्थ होता है पालन करना, और अपोजिट होता है डिसजॉइन या फिर सेंस्योर, जिसका अर्थ होता है निंदा करना, या फिर आप बोल सकते हो अवॉइड, पालन करना का। एडहेरेंट, ये एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है अनुयायी या फिर समर्थक, और अपोजिट वर्ड्स हैं राइवल्स या फिर एडवर्सरी, जिसका अर्थ होता है विरोधी। एडजंक्ट अर्थ है संयुक्त, और अपोजिट वर्ड्स है सेपरेटेड या फिर सब्ट्रैक्टेड, जिसका अर्थ होता है अलग। एडमोनिश, जिसका अर्थ होता है धिक्कारना, और अपोजिट वर्ड है एडमायर या फिर अपलोड, या फिर आप बोल सकते हो प्रेज, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। अगले वाला जो वर्ड है वो है एडवर्सिटी, जिसका अर्थ हमें पता था सिनोनिम्स पढ़ते वक्त दुर्भाग्य या फिर विपत्ति, और जिसका ऑपोजिट है प्रॉस्पेरिटी या फिर फॉर्च्यून, और इसको हिंदी में बोलते हैं समृद्धि। नेक्स्ट आता है अफ्रंट या फिर अपमान हिंदी में, और अपोजिट है रेस्पेक्ट या फिर आदर करना या आदर। अपमान, इसको आप खाली आदर भी बोल सकते हो, आदर अपमान का ऑपोजिट होता है। एलियन, जिसका अर्थ होता है परदेसी या अजनबी, हमें पता था, हम पढ़े थे, और जिसका ऑपोजिट है नेटिव या फिर रेसिडेंट, इसका अर्थ होता है स्वदेशी, स्वदेशी। अले अर्थ शांत करना, और इसका ऑपोजिट होता है एक्साइट या फिर उत्तेजित करना या फिर भड़काना।
एल्यूर, लुभाना या फिर ललचाना। और इसका हम फैसिनेट लिए थे क्या सिनोनिम्स में, और जिसका अपोजिट वर्ड होता है या एंटोनिम होता है रिपल्स या फिर रिपेल, मतलब विकर्षण करना, मतलब इच्छा विकर्षण करना, आकर्षित ना करना। एम्पलीफाई, बढ़ाना, जिसका अपोजिट वर्ड होता है लेसन या फिर रिड्यूस या फिर आप डिक्रीज बोल सकते हो, कम करना। एंटीपैथी, जिसका अर्थ होता है घृणा या फिर विरोध, ये एक नाउन है, और जिसका अपोजिट वर्ड होता है एडमिरेशन या फिर फैसिनेशन, मतलब प्रशंसा। नेक्स्ट आता है अपैथी, जिसका अर्थ होता है उदासीनता, और इसका अपोजिट वर्ड होता है इंटरेस्ट या फिर दिलचस्पी लेना या फिर आग्रह करना। अरेन, कलंक लगाना या फिर दोष लगाना, जिसका अर्थ होता है पैडन या फिर एक्सकल्पेट या फिर आप बोल सकते हो एक्सक्यूज या फिर दोष मुक्त करना। असेंट, चढ़ना या फिर ऊपर जाना या बढ़ते रहना, जिसका ऑपोजिट होता है डिसेंट या फिर डिसमाउंट, मतलब उतरना या फिर नीचे आना। ऑडेसिटी, जिसका अर्थ होता है धृष्टता, और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है माइल्डनेस, कोमलता या फिर कावर्डिस, कायरता। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिक, जिसका अर्थ होता है सच्चा या फिर विश्वसनीय, जिसका ऑपोजिट वर्ड होता है फिक्टिशियस या फिर अनरियल या फिर अनफेथफुल, जिसका अर्थ होता है झूठा, झूठ बोलने वाला। ऑकर्ड, जिसका अर्थ होता है भद्दा या फिर कुरूप, जो हम सिनोनिम्स में पढ़े थे ये सब, जिसका ऑपोजिट वर्ड होता है एप्ट या फिर सुइटेबल या फिर उपयुक्त। नेक्स्ट आता है एक्सियम, जिसका अर्थ होता है सिद्धांत, जो कि सच होता है, रियल फैक्ट, और इसका ऑपोजिट होता है अब्सर्डिटी या फिर ब्लंडर, जिसका अर्थ होता है अनौचित्य, जो उचित नहीं है, सच नहीं है। हम लोग जो ग्रामर या फिर जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें काफ़ी सारे यूजुअल वर्ड्स मैंने दिया है एग्जाम्पल के जरिए। ये जो वर्ड्स है ना, ज़्यादातर न्यू वर्ड्स मैं यहाँ ला रहा हूँ, जिसका सेम मीनिंग या फिर सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स दे रहा हूँ या फिर अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स। और बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो अगली 26 लेटर्स के वर्ड्स हम ख़त्म करेंगे ना, फिनिश करेंगे, तब तक बहुत सारा वर्ड्स ख़त्म हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।